नारी नर की खान है। हाँ, नारी नर की, बोलो नारी नर की खान है। नारी गुण की खान, बोलो नारी नर की, नारी नर की खान है, नारी गुण की खान। और नारी ने जने थे 2400। वो देखो कैसे बैठी, मेरी तो इज्जत ही नहीं रह गई। हालत तो देखो, वो पीछे वाले का तो पजामा ही ढीला हो गया। अरे विचार तो करो, देखो तो कैसी हालत हो रही। नारी नर की खान है, बोलो नारी नर की खान है, नारी गुण की खान। और नारी ने ही जने थे महावीर, नारी ने ही जने थे 2400 भगवान। देखो हालत देखो। दादा का कोई काम नहीं था, अंकल का कोई काम नहीं। तुमने क्या किया? 16 सपने किसको आए? आपको तो एक भी नहीं आया, आपको तो एक भी नहीं आया। और पंचकर्णक में होता ही हुई है। पंचकर्णक में होता है तो 56 कुमारियां किसकी सेवा करती? बोलो आप। हाँ बोलो, किसकी है ना, किसी माँ की सेवा करती है। अष्ट कुमारियां किसकी सेवा करती है? आप देख लो, स्पष्ट है। मैंने तो कई पंचकर्णक में देखा है, वो 56 को अष्ट कुमारियां आती हैं। एक माँ के लिए सिंदूर लाती है, एक बिंदी लाती है, एक साड़ी लाती है, एक बीजना से क्या करती है? हवा करती है। एक माता के क्या करती है? पैर दबाती है। एक माँ को अनुरंजित करने के लिए प्रश्न पूछती है। दादा को तो पजामा भी नहीं आया। इतने 16 स्वर्गों में देव ही देव भरे पड़े। कितने? 39 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग, 9 गिरेविक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। इतने देव भवनवासी व्यंतर जोशी, किसी एक देव ने भी नहीं सोचा कि चलो कम से कम दादा को कम से कम एक तेल की शीशी लेके चले कि दादा तुम तेल लगा लो। बेचारे वो बाहर ही बैठे, पापा कुर्सी डाल के बेचारे बाहर बैठे द्वारपाल की तरह। और मम्मी की क्या हो रही है? नारी नर की, नारी गुण की खान। और नारी ने ही जने थे, नारी ने ही जने थे 2400 भगवान। 2400 भगवान। कई बार क्या होता था कि प्रवचन करते तो कई बार एक बार मैंने प्रवचन में बोल दिया, जिसकी नहीं है वाइफ उसकी अच्छी लाइफ। क्या बोलो? जिसकी नहीं है, बोलो बोलो तो, जिसकी नहीं है वाइफ उसकी अच्छी लाइफ। अब तो सब प्रवचन में सब प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते, ठीक है महाराज ने कहा सुन लो, अपना काम तो क्या है सुनना है, महाराज ने जो कहा वो सत्य है, बस अपन को लेना है ना, सुन लेते हैं। और कई लोगों का क्या मुंह टेढ़ा हो जाता, ऐसा कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला है? धर्म की गद्दी है, कुछ भी बोलते रहते, अपने मन का जो मन में आया चालू हो गए। ऐसे थोड़ी प्रवचन होते। हमने पहले भी कितने कितने विमल सागर जी का प्रवचन सुना, महावीर कीर्ति का प्रवचन सुना, शनमत सागर जी का प्रवचन सुना, कितने लोगों का हमने प्रवचन सुना। लेकिन ऐसे प्रवचन आज तक नहीं सुने। क्या बोला हमने? जिसकी नहीं है, जिसकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर, बोलो जिसकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर लाइफ। अब वो महिला बोली ऐसे कैसे आपने कहा, ऐसे कैसे आपने कह दिया? मैंने क्या कह दिया तो कह दिया, जिसकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर लाइफ, ऐसे नहीं होता। तमाम प्रकार का बोले और सुनने को राजी नहीं। मैंने कहा तो आज तो केस बन गया, लफड़ा बन गया, तो अब सुलझे कैसे? मैंने कहा आपने सही समझा ही नहीं, मैंने तो सही बोला है जिसकी नहीं है। अब वो जोर जोर से चिल्लाए, बोले ठीक है आप कभी जोड़ी की विधि लेना, फिर हम देखते पूरब पश्चिम में खड़े होंगे। जोड़ी की विधि लेना पति पत्नी की, पूरब पश्चिम में विधि नहीं मिलेगी, फिर कहना तुम कि जिसकी है वाइफ उसकी सुंदर, तब हम साथ साथ खड़े होंगे। तुमने कहा तो कहा, मैंने क्या आपने समझा ही नहीं। और चिल्ला नहीं, आप शांति सुनो तो, मेरे को नहीं सुनना। आपने कहा तो कहा क्यों पहले? मैंने कहा मैंने इसलिए कहा सुनो, जो बाल ब्रह्मचारी मुनिराज हैं जिनकी नहीं है वाइफ उसकी सुंदर लाइफ, जिनकी शादी उनको थोड़ी कहा। अरे जयकारा गुरुदेव का। महिला खुश हो गई। बाइयां तो थोड़े में खुश हो जाती है। जितनी सिद्धि करो देवियां पहले प्रकट, देवी एक भी नहीं आता है, एक भी देव सिद्ध बताओ। जितने भी दृष्टांत देख लो, देवियां आती है, देवियां आती है, देव एक भी सिद्ध नहीं होता। भूत बलि पुष्पदन जी ने मंत्र सिद्धि की, देवियां आई, एक भी देव नहीं आया। भैया ध्यान रख करके चलना कि जो कथन होता है, बोलो जो कथन होता है वो नाना जीवों की अपेक्षा से होता है, एक जीव की अपेक्षा से नहीं होता है। ये तो हमको ही कहा गया है, ये तो हमको ही बोला गया है, ये तो हमको ही टारगेट बनाया गया है, हमको हर बार टार्चर करते हैं, हमको ऐसा कहा गया। भैया इतना सारा हम कथन कर रहे हैं, किसी ना किसी पर तो वो फिट। और फिर इतने जनों में तुमको ही मिर्ची क्यों लगी, बाकी को क्यों नहीं लगी?
बाकी को मेरे तुम ही क्यों बमक रहे, हमको ही बोला, हमको ही बोला, अरे हम तो ऐसा करते ही नहीं, हम तो ऐसा करते नहीं, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। तो भैया संसार में नाना जीवा नाना कम्मम, नाना प्रकार के जीव है और नाना प्रकार के कर्म है। किसी को नहीं, प्रत्येक जीव के लिए कहा जाता। कितनी अनंत अनंत पर्यायों को धारण किया, अनंत अनंत पर्यायों में रहे। कहीं नरक में भी गए, कभी देव पर्याय में भी गए, कभी भूत की पर्याय में गए, कभी स्त्री की पर्याय में गए, कभी नपुंसक की पर्याय में गए, कभी वृक्ष की पर्याय में गए, कभी मेंढक की पर्याय में गए। अरे आप विचार करो, भगवान महावीर स्वामी का जीव 60,000 बार वेश्या की पर्याय में गया। ध्यान से सुनो, कितने बार? जोर से बोलो, कितनी बार? महावीर स्वामी का जी 60,000 बार वेश्या के भव धारण किए। कितने काल में? 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंतराल में 60,000 बार वेश्या के भवों को धारण किया। और जब महावीर स्वामी जैसे जीव के लिए 60,000 बार वेश्या की पर्याय धारण करना पड़ी, तो हम और आपका तो कहना ही क्या है। क्या मालूम कहाँ कहाँ कितनी कितनी पर्यायों में हमने जन्म और मरण किया हो, कितनी कितनी पर्यायों में हमने जन्म लिया होगा। इसलिए भैया किसी की चुगली नहीं करना। चुगली करने वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि है ना, इन हत्यारों के लिए किसने बनाया? ऐसे चुगली करने वाला, उनका काम ही यही है कि बस इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें उधर करना, हंसी मजाक करना, दूसरे की क्या उड़ाना, दूसरे व्यक्ति की हंसी उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, ऐसे उसके लिए हंसी आदि मजाक आदि है ना, हंसी मजाक आदि किसी का करना, पर निंदा दूसरे की क्या करना, निंदा करना। इन सब से रहित मुनियों की भाषा समिति होती है। ऐसे उस भाषा समिति के अनुसार वो अपनी चर्या का पालन करते हैं। ऐसे जो क्या है, ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति का मतलब होता है कि 40 प्रकार के दोषों को टाल करके मुनिराज का आहार होता है। कितने दोषों को टाल के? 40 प्रकार के दोषों को टाल करके मुनियों का आहार होता है। 11 प्रथमाधारी, क्षुल्लक भी है तो वह भी उद्दिष्ट त्याग, भोजन का त्यागी होता है। किसका? जैसे कई बार कोई सामान चौका लगाया, किसको लगाया? चौका किसके लिए लगाया? पहले तो इस व्यवस्था को समझो। चौका लगाया है तो किसके लिए लगाया? भोजन किसको बनाया? भोजन किसके लिए बनाया? खुद के लिए बनाया कि महाराज के लिए बनाया? बोलो, मौन है क्या आप लोगों का? मौन है कि आता नहीं है? बताओ, भोजन किसको बनाया है? किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। हमारे आचर्षी ने एक बार ऐसा नियम लेके गए, चौके में पड़ गए, पड़गान हो गया। और पड़गान होने के बाद में थाली दिखाई तो आचर्षी बैठे थे, पूछ लिया ये भोजन किसको बनाया? तो रियल में क्या होता कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है। वे तो खाली धोती दुपट्टा बन गया, आत्रो 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 तिष्ठो, पीछे से कांच खुलती, आगे से प्लेटें खुल जाती है, तो पकड़ पकड़ के खोसती रहती। उनको पता है शुद्धि बोलो, मन शुद्धि वचन शुद्धि, मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। उनको मालूम ही नहीं क्या बोल रहा है। कई को तो यही नहीं पता रहता कि हम आहार में दे क्या रहे, पकड़ा दो सो तात्या टोपे की तरह खड़े रहते हैं। उनको पता ही नहीं क्या दे रहे, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा काम मौके ही पहली बार मिला है। पता ही नहीं कि शुद्धि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो आचार्य ने पूछ लिया कि भोजन किसके लिए बनाया? तो महिला थी, उसने बोल दिया, बोले आपके लिए बनाया। किसके लिए बनाया? तो आचार्य महाराज ने पीछी उठाया, कमंडल उठाया, महाराज चौके से निकल गए और दूसरे चौके में गए तो वहां उनका क्या हो गया? पड़गान हो गया। जब पड़गान, तो उससे भी वहां जाके पूछा किसको बनाया? तो वो थोड़ी होशियार थी, टंच पंच थी, पूरी होशियार थी, टंच पंच थी, समझदार थी। तो उससे पूछा किसके लिए बनाया? तो उसने फिर बोला, महाराज जी हमने अपने परिवार के लिए भोजन बनाया। किसके लिए बनाया? हमने अपने परिवार के लिए भोजन बनाया। उसमें से कुछ हिस्सा आज हम क्या करेंगे? दान में देंगे। दान में देने का मेरा भाव, मैंने अपने लिए बनाया है और उसमें से कुछ आपके लिए देंगे। तो महाराज ने फिर उस चौके में क्या कर लिया?
आहार कर लिया तो मुनिराज के निमित्त से नहीं बनाया जाता है, खुद के निमित्त से। आप कोई कहे निश्चित जगह चौका लगते हैं, 2 चौके लगे, 3 चौके लगे, 1 चौका लगा तो ये तो उद्दिष्ट हो गया। नहीं भाई, उसमें भी इतना विवेक है, तुमने जो जो बनाया कोई जरूरी नहीं उसमें से वो ले लें। दूसरी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि तुमने चौका लगाया, पड़गान खड़े हुए तो मुनिराज तुम्हारे यहाँ पड़ग ही जाए। नहीं मिली विधि तो बोलो ना, नहीं मिली विधि तो आप कहते रहे ये भी चलाएंगे, ये भी बनाएंगे, ये भी, थाली सजा करके पूरा समोषण लगा करके रखा और महाराज की विधि नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? क्या फेंकोगे? नहीं। और दूसरी बात, पड़ग भी गए तो कोई जरूरी नहीं कि जो सामग्री तुमने बनाई वो सामग्री वो, कोई जरूरी नहीं है कि जो सामग्री तुमने बनाई हुई है वो सामग्री मुनिराज ले ही ले। राम का जो भाई भरत था, राम का जो भाई भरत था, वह भरत मथुरा में सप्त ऋषियों के पास में गया और उसने उनके लिए भोजन के लिए निमंत्रण दिया कि आप सासंग हमारी नगरी में आहारचर्या के लिए पधारें। तब उसमें ज्येष्ठ मुनिराज जो थे उन्होंने कहा मुनियों का कभी निमंत्रण नहीं होता। बोलो, मुनियों का कभी निमंत्रण नहीं होता है कि महाराज हमारे चौके में आना। कभी कहा नहीं जाता है कि महाराज आप हमारे चौके में आना, हमने आपके लिए भोजन बनाया। ऐसा यदि किसी ने कह दिया है तो उस भोजन को मुनिराज स्वीकार जैसे दिया और बनाए, दे रहे सामान, और महाराज ने जलेबी लेके आए और आप दे रहे, और महाराज ने क्या किया? मना किया, नहीं नहीं। तो अपन क्या बोलते? नहीं नहीं महाराज, हमने तो आपके लिए ही बनाई है, कितने भक्ति से बना करके लाए हैं। तो मुनिराज ने फिर उसके लिए क्या कर दिया? हटा दिया। और एक बार ऐसी चौके में घटना घटी, कई बार प्रेरक प्रसंग होते हैं और इन प्रेरक प्रसंगों से बहुत सारे लोगों के मुंह पर ताले लगते हैं। क्या लगते हैं? जो अनावश्यक बोलते हैं, है ना, उनके लिए समझ में आता है। शीतकाल ग्रीष्म काल का प्रवास था, लोग आहार देने, अब हर व्यक्ति रोज चौका नहीं लगा सकता है, हर व्यक्ति रोज चौका नहीं लगा सकता है, तो अपनी सामग्री बना करके हम किसी के चौके में आहार देने को तो जा ही सकते हैं। जैसे बेटी के घर में उसके माता पिता कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, नहीं है ज्यादा शक्ति तो वो केला लेके जाएंगे, पर 1 दर्जन क्या लेके जाएंगे? बेटियों के घर पर माता पिता कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तम दाता चौका में कभी भी खाली नहीं जाता, अपने साथ में कुछ ना कुछ सामग्री वो लेकर के जाता है। फल लेके जाए, ड्राई फ्रूट्स लेकर के, भले मुनिराज ले या ना ले, लेकिन खाली हाथ कभी किसी के चौके में पैर भी नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो कोई श्रावक श्राविकाएं तमाम प्रकार की सामग्री बना करके ले जाते। तो किसी श्राविका ने कहा, उसने ट्वेंटिंग बाजी की, व्यंग्य कसा, और जो व्यंग्य कसते हैं नरक में उनके अंगे अंग कसे जाते हैं, नरक में उनके अंगे अंगे कसे जाते हैं। किसी ने कहा आप इतना सारा आइटम लाते हो और आपका पूरा चलता है, आप ये आइटम लाते और आपका, बोलो ना, आप आइटम लाते और आपका पूरा चलता है। शायद महाराज जी आपको एकांत में बता देते होंगे कि ऐसा ऐसा सामान बना के लाना, तो उस हिसाब से आप बना के लाते होंगे। उस महिला ने ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले की बोलती क्या हो गई। वो जवाब ऐसे ही देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, ईंट का जवाब अच्छे समय पर। जब गलत लोग अच्छे समय पर, अच्छे लोग मौन हो जाते हैं तो गलत आदमी सिर पर चढ़ करके क्या होता है ना, सिर पर चढ़ करके बोलता है। तुमने उस समय उसमें, क्योंकि धर्म के साथ रिश्तेदारी नहीं होती, और रिश्तेदारी के साथ में, बोलो जोर लगाओ ना, धर्म के साथ रिश्तेदारी के साथ धर्म नहीं होता है। मुनियों का धर्म मजाक का धर्म नहीं है, मुनियों का धर्म हंसी का धर्म नहीं है, ये सावधानता का धर्म है, ये मोक्ष का मार्ग है। उस व्रती थी महिला, व्रती थी, उसने जवाब दिया, इसके लिए कोई साधु नहीं बनता खाने के लिए, और कोई साधु खाने की चर्चा नहीं करती। ये समझ के रखो, मैं इतना माल मैं खुद रोज खाती हूँ,
इतना माल मैं खुद रोज खाती, भगवान ने दिया है, तेरे जैसा जोड़ के नहीं रखती हूं। मैं इतना माल रोज खाती हूं, मैं खाती भी हूं और सबको बोल। आज तो 4 आइटम लाई, कल 14 बना करके लाऊंगी, है ना, और दूंगी आहार में सब साधुओं के लिए। हम भी खाएंगे और साधुओं को भी खिलाएंगे। भगवान ने दिया है, बोलो भगवान ने दिया है, बोलो भगवान ने, भगवान ने। अरे समझ ही नहीं पा रहे तुम, भगवान ने क्या दिया है, क्या दिया है भगवान ने? भगवान ने दिया, दिया है, बोलो भगवान ने। नहीं समझे तुम, नहीं समझे, नहीं समझे इतना सा। भगवान ने, हाथ उठाओ, भगवान ने। ऐसा करो, 3 उंगलियां आएंगी सिर्फ, इन 2 को किनारे कर दो, किनारे वालों को किनारे कर दो। हाँ बोलो भगवान ने, हाँ ऐसा करो, भगवान ने दिया, दिया है, गुरु ने उसे जला। हाँ तो मजा नहीं, नहीं नहीं, अभी ताली मत बजाओ, ताली बजाने वालों का ठेका दिया है दैया रे दैया। आप तो बोलो, मुझे आप बोलते तो मुझे लगता कि आप जिंदा हैं और मुझे सुन रहे हैं आप, मुझे आप सुन रहे हैं। बोलना सरल है पर सुनना, बोलो बोलना सरल है पर सुनना का। हाँ बोलो भगवान ने, बिल्कुल एक्शन के साथ, न रिएक्शन होने में देर नहीं लगती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। हाँ बोलो भगवान ने, भगवान ने दिया, दिया है, गुरु ने उसे जला दिया है। उसी का ये प्रकाश है, भगवान ने दिया है, क्यों ना खाएंगे, बोलो भगवान ने दिया है, क्यों ना खाएंगे, खाएंगे भी और खाएंगे और खिलाएंगे। कौन सा बांध के ले जाना, लाने की भी व्यवस्था नहीं है, बोलो पीछे वाले नमो सिद्धाड़म, लाने की भी। हाँ आपको ही बोल रहा मैं, खास करके ये लाइन आपको ही है, अग्रवाल जी को। हाँ बोलो, है ना, लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बोलो लाने की कोई, अच्छे से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, उधारी नहीं मांग रहा हूं। हाँ बोलो, लाने की कोई, जब आया था तब, जब आया था तब, जब आया था तब मुट्ठी बांध के आया था, और जब जाएगा तब। हाँ तो आने का भी नहीं देख पाए और जाने का भी नहीं देख पाओगे, ये तो आप सुनी सुनी बात बोल रहे। बताओ किसने, किसने देखा मुट्ठी बांध के आए थे, बताओ मुझे, बताओ, बताओ किसने देखा कि मुट्ठी बांध के आया था? वो तो कही सुनी सुनाई बात के लिए हम कह रहे, लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बोलो लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और यहां से ले जाने की व्यवस्था नहीं है, पर यहीं का यहीं भोग लो, ना ला सकोगे ना ले जा सकोगे, क्योंकि कफन में जेब नहीं होता है। क्योंकि कफन में क्या नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है। कफन में क्या नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, हम खाते भी हैं और एक तो नेकी और पूछ पूछ, एक तो भैया चौका लगाना है। देखो चतुर आदमी, सियाणा आदमी, अग्रवाल जी सुनना ध्यान से, चतुर आदमी, शाणा आदमी, भैया चौका लगाना है, चौका लगाना। हाँ कितने दिन लगाना है, वैसे तो जितने दिन मिल जाओ, लेकिन फिर भी 10 दिन तो मैं